जय हिंद दोस्तों, मैं आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग इसमें देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या होगा राजस्थान का, क्या होगा उत्तर प्रदेश का, क्या होगा लीक पेपर करने वाले माफियाओं का। तो कुछ विद्यार्थियों के हित में मैं कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो शेयर कर रहा हूं, जो मेरा एक कर्तव्य बनता है, एक मानवीय गुण होने के नाते, एक मानव होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं जो है उन लोगों तक अपनी बात को रखना चाहता हूं, उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं जो एक अच्छे पद पर बैठे हैं कि वो विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखो, ऐसे अगर पेपर जो है लीक होते रहे तो क्या होगा विद्यार्थी का। विद्यार्थी पहले से ही बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि उस पर कई प्रकार के मानसिक, कई प्रकार के शारीरिक जो है प्रेशर होते हैं। माँ बाप का प्रेशर लगातार उन पर बना होता है, क्योंकि कुछ माँ बाप ये कहते हैं कि भाई तुम नौकरी नहीं लग रहा, तेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तुझे इतने साल तैयारी करते होगे। कई सगे संबंधी उन पर प्रेशर बना रहे होते हैं। कई बार जो है उन पर पड़ोसियां प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उन पर पड़ोसियां प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उन पर पड़ोसी जो हैं वो प्रेशर बनाते हैं, उन पर आर्थिक स्थिति का प्रेशर बहुत होता है, उन पर सबसे बड़ा प्रेशर बेरोजगारी का होता है। प्यारे बच्चों, उनकी लाइफ सरवाइव करने का प्रेशर भी उन पर होता है। और ऐसे में जो विद्यार्थी लगातार मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम इस तरीके से जब नेगेटिव आता है तो बहुत दुख होता है। मैं एक अध्यापक होने के नाते विद्यार्थियों के हित में इस बात को रख रहा हूं। ये हर इंसान को रखना चाहिए, हर उस इंसान को ये बात है शेयर करनी चाहिए, रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस विद्यार्थी लाइफ से जरूर गुजरा होगा। अगर उसने ये दुख महसूस किया है तो निश्चित रूप से उनको विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए, उनको विद्यार्थियों का सहयोग करना चाहिए। मैं जैसे कि कुछ बिंदु हैं, क्या ऐसे विद्यार्थियों का दुख बांटने वाला है कोई? ऐसे विद्यार्थियों का दुख बांटने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों में आपको पता है कि कुछ गवर्नमेंट जो है कई राज्यों में अलग अलग जो गवर्नमेंट है उनके अलग अलग पॉलिसियां रही, अलग अलग पॉलिसियों के साथ में उन्होंने अलग अलग पेपर करवाए। विद्यार्थी इस संकट से, इस भारी स्थिति से जो है जूझते रहे। हमारे राजस्थान में देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों में जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार जो भी एग्जाम हुए हैं, यहां पर आप देख सकते 2020 से लेकर के और 2023 के बीच अधिकांश एग्जामों में पेपर लीक हुए हैं। और ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात है। विद्यार्थी जो अपने गांव से सपना संजो करके आता है कि मुझे कुछ बनना है, वो अपने ठान के आता है, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे लक्ष्य हासिल करना है, मुझे अच्छी नौकरी लगनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, समाज में इज्जत कमानी है। और ऐसे में विद्यार्थियों के साथ जब ऐसा होता है तो विद्यार्थी टूट जाता है, विद्यार्थी को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। ये देखो, अभी हाल ही में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। अब उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, कितने सारे विद्यार्थियों को आघात पहुंचा होगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लाखों रुपए तैयारी में लगा दिए थे, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छा शानदार मेहनत करके पेपर दिया और उन्हें निराश होकर के पेपर जो है सेंटर से लौटना पड़ा, क्योंकि भारी मात्रा में पेपर बिका। चंद पैसे के लिए ये लोग बिक गए, चंद पैसे के लिए विद्यार्थियों का भविष्य बेच दिया इन्होंने, चंद पैसे के लिए विद्यार्थियों को कूड़ा समझ लिया इन्होंने। ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर सरकार एक्शन ले, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर सरकार कुछ सोचे, निश्चित तौर पर सरकार अपनी कार्यवाही करे। अगर आपसे उम्मीद करता हूं मैं, यदि वर्तमान में जो सरकार जिन राज्यों में मौजूद हैं, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, चाहे अन्य राज्यों की सरकारों की बात करूं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं उन सरकारों से अपील करता हूं, जो अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए जो प्रमुख नेता, जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनसे अपील करता हूं कि प्लीज आप विद्यार्थियों के भविष्य में सोचो, प्लीज आप विद्यार्थियों के लिए कुछ करो, कुछ सोचो। मैं चाहता हूं अगर मेरी बात आप सब लोगों तक पहुंच रही है तो आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आप एक मानवीय कर्तव्य को पूरा करना। निश्चित तौर पर यदि कोई व्यक्ति इसको इग्नोर करता
है, क्योंकि वो भी विद्यार्थी जीवन से गुजरा है। यदि कोई व्यक्ति इसको इग्नोर करता है, ऐसी हरकतों को इग्नोर करता है, विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी के भविष्य के प्रति जो गलत हुआ है, अगर उसको आप लोग इग्नोर करते हो तो भले ही आप अपनी नजरों में जिंदे हो, लेकिन आप मरे हुए के समान हैं। आप विद्यार्थियों के का साथ दो, क्योंकि विद्यार्थी बहुत जूझ रहा है, बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा है, माता पिता के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों से जूझ रहा है, अपनी लाइफ को सरवाइव करने से जूझ रहा है। मैं यही नहीं साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कोटा और जयपुर जैसे शहरों से खबरें आती हैं, राजस्थान के कोटा और जयपुर जैसे शहरों से खबरें आती हैं, कोटा जैसे जयपुर जैसे जो मुख्य शहर हैं, उनमें बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनका अलग अलग रीजन बताया जाता है, पर मैं कहता हूं साहब, उनका पता नहीं कि क्या रीजन होगा, पर सबसे बड़ा रीजन बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी से व्यक्ति पर मानसिक प्रेशर बनता है, प्यारे जो है छात्रों पर मानसिक प्रेशर बनता है, विद्यार्थियों पर मानसिक प्रेशर बनता है। बेरोजगारी सबसे बड़ा कांटा है विद्यार्थी के जीवन में। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक विद्यार्थी उस कांटे को निकाल नहीं पाता है, तब तक उससे जूझता रहता है। साहब, विद्यार्थी वर्ग परेशान है, करे तो करे क्या। विद्यार्थी वर्ग कई बार जो है इस प्रकार के डिप्रेशन में चला जाता है, जो है कई बार अपने जो है खुदकुशी कर लेता है, कई बार बिल्डिंगों से कूदकर अपनी जान देना, नदियों में कूदकर अपनी जान देना, फांसी लगा लेना, इस तरीके के जो है नेगेटिव कृत्यों को अंजाम दे देता है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर जाता है। ऐसे मैं विद्यार्थियों के लिए यही कहूंगा, बस हौसला रखो, धैर्य रखो, निश्चित रूप से कोई ऐसा आएगा, निश्चित रूप से कोई ऐसे उचित अपने पद का प्रयोग करेगा जो आपके लिए निश्चित तौर पर जो है न्याय दिलाएगा, निश्चित तौर पर आपके लिए न्याय की बात करेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप मानवता दिखाइए और इस आवाज को बुलंद कीजिए, इस आवाज को उठाइए। जो पेपर माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये अखबारों की रिपोर्ट कह रही हैं। दिल तो तब दहल जाता है जब कहीं से ये सुनने को मिलता है, कहीं से खबर मिलती है कि आज का पेपर लीक हुआ। आप सोचो कितने सारे सपने विद्यार्थी ने अपने दिल और दिमाग में सजा रखे थे, कितने सारे अरमान लिए हुए वो व्यक्ति था, कितने अरमान उस विद्यार्थी ने जो है अपने दिल में सजा रखे थे, कितने अरमानों के साथ में वो चल रहा था कि मैं इस तरीके से नौकरी प्राप्त कर लूंगा, मेरे घर की बेरोजगारी, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, माता पिता की मैं सेवा कर पाऊंगा, निश्चित रूप से मेरा जो है बेहतर लाइफ होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी का सपना टूट जाता है साहब तब जब सुनने को मिलता है कि आज का पेपर हुआ लीक और पेपर बांटा गया चंद पैसे में, पेपर बांटा गया प्रत्येक चौराहे पर। तो इस प्रकार की खबरें जब सुनता है विद्यार्थी तो उसका दिल कांप जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे तो जरूर अपील करूंगा कि आप अपने साथी विद्यार्थियों के लिए, अपने खुद के लिए, अगर वास्तविकता में मैं एक सही मुद्दे की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आप भी इस आवाज को बुलंद कर दीजिए और इतनी बुलंद कर दीजिए कि अब आवाज रुकनी नहीं चाहिए। साहब, मैं कहता हूं, मैं एक अध्यापक होने के नाते वर्तमान सरकारों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो सरकार, वो लोग जो वर्तमान में विद्यार्थियों के बारे में ऐसी खबरें सुन रहे हैं, जो अपने उच्च पदों पर बैठे ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसी सरकारें जो वर्तमान में मौजूद हैं, वे सरकारें विद्यार्थी के भविष्य में निश्चित तौर पर कुछ अच्छा करें। ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। विद्यार्थियों का भविष्य बचा लो, विद्यार्थियों का भविष्य बहुत अंधकार में है। विद्यार्थियों का भविष्य कृपया बचा लो साहब, कृपया बचा लो, कृपया बचा लो। अन्यथा इस प्रकार से घटनाएं घटित हुई तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी का भविष्य बहुत अंधकार में है, बहुत अंधकार में है।